हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल JDS लॉ गुरुजी में। दोस्तों, हम बिहार एपीओ के लिए जो सीरीज चला रहे हैं उसमें अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जीएस के। तो दोस्तों, ये जो है बिहार सहायक अभियोजन पदाधिकारी का जो है 2009 का परीक्षा का है, इसको हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा और अपने नॉलेज को टेस्ट करते रहिएगा। इससे पहले जो भी मैं ऑप्शन बताऊं उसको चूज़ करके आप सोचिएगा कि आपको कितना आता है या नहीं आता है, एक बार अपनी भी टेस्ट ले लें। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? कृषि है, मत्स्य खनन है, परिवहन जो है प्राथमिक व्यवसाय नहीं आता है। भारत में कितने वाणिज्य बैंक है, कितने कमर्शियल बैंक है? तो 24 बैंक है। भारत में सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक कौन है? तो राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम है। इनमें से कौन सा सामाजिक सेवा के अंतर्गत नहीं आता? दोस्तों, शक्ति एवं सिंचाई जो है वो सामाजिक सेवा के अंदर नहीं आता है। निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? दोस्तों, गेहूं, चना, मसूर खरीफ की फसल है। धान जो है वो रबी की फसल नहीं होती है। दोस्तों, धान कब उगाया जाता है या कब रबी की फसल होती है? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। भारत संविधान में कितने अनुच्छेद है? आपको पता है 395 है। दोस्तों, वर्तमान में ये कितने हैं? टोटल 448 है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में हुआ था? 61 संशोधन में, 61वां संशोधन था। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय के पास। जहाँ पे भी पीपल जो सिटीजनशिप राइट्स है उसको लागू करवाना हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेनाध्यक्ष की सेनावृत्ति की उम्र क्या होती है? तो 62 साल होती है। 62 साल दोस्तों, सेनावृत्ति की जो उम्र है वो 62 साल बताई गई। और बताइए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। आइए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर पठार को कहा जाता है। किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कौन से देश से सीमा लगती है? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें मुझे। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो 6 देशों से लगती है। कौन कौन से? कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे मेंशन करें। दोस्तों, थालघाट से कौन सा रेल मार्ग गुजरता है? तो मुंबई से कोलकाता वाली। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। दोस्तों, काली मिट्टी। कौन सा बंदरगाह समुद्र से 128 किलोमीटर की दूरी पर है? तो कोलकाता का जो बंदरगाह है वो। बोलाडीला खान किस राज्य में है? तो बोलाडीला खान छत्तीसगढ़ राज्य में है। किस नदी बेसिन में अधिक खनिज पाए जाते हैं? तो दोस्तों, दामोदर नदी में। इंदिरा गांधी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर ये जो है स्थित है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक जनसंख्या वाला घनत्व तो बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य पाया गया है। बिहार में भी टोटल कितनी जनसंख्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अधातु कक्ष के तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रामीन में। वॉशिंग सोडा निम्न में से किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का नाम है। निम्न में से कौन सी गैस का ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ना हाइड्रोजन नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो लिथियम सबसे हल्की है। दोस्तों, ये साइंस का क्वेश्चन है, फिर आप बतौर ध्यान दें, ज़्यादा साइंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक जो साइंस होती है उसमें भी ये सॉल्व किया जा सकता है। खाना बनाने के चिपक रहित बर्तनों में लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है दोस्तों? तो टेपलो का। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो कैंसर का। दोस्तों, ऑन्कोलॉजी में कैंसर का किया जाता है। और वही मैं अगला क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका? तो पक्षियों का। दोस्तों, ये बताइएगा हड्डियों में किसका अध्ययन किया जाता है? मलेरिया फैलने के अलावा एनोफिलिस जो मच्छर है, एनोफिलिस मच्छर है, निम्न से किस बीमारी का वाहक होता है? तो हाथी पाँव, फलेरिया जिसको हम कहते हैं फाइलेरिया। निम्न में से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनने पर सहायक प्रोथोमिन से मुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों, रक्त प्लेटलेट का। त्वचा का रंग निम्न से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? दोस्तों, तो ये है मेलेनोसाइट्स से। भारत में मुर्गी पालन केंद्र में सामान्यतः पाए जाने वाले रोग का नाम क्या है? तो रानीखेत लोग बहुत ज़्यादा जो रोग है वो मुर्गियों के पालन में ज़्यादा पाया जाता है। गलसुए नामक बीमारी निम्न में से किसके द्वारा होती है? तो विषाणु तो वायरस के द्वारा होती है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचारण निम्न में से प्रोटीन के द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन से जो है रक्त में ऑक्सीजन का देखा जाता मात्रा। दोस्तों, कई बार देखा होगा आपने, डॉक्टर भी आँख खोल ऐसे नीचे करके और आँख की जो है निचला स्तर देखते हैं कि किस रंग का हो गया है। दूध में खट्टापन आता है किसके? तो दूध में खट्टापन आता है लैक्टिक अम्ल से। लैक्टिक अम्ल किससे पाया जाता है? दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है? तो डिप्थीरिया।
निम्न में से कौन सा रंग रोग कैंसर नहीं होता है? ग्लूकोमा। हीरोइन उत्पन्न करने वाला पौधे का नाम क्या है दोस्तों? तो अफीम। अफीम की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? इसको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें आप लोग। अगला, भारत में किस राज्य में साइलेंट वैली अवस्थित है? तो केरला में साइलेंट वैली है। कई बार पूछा गया दोस्तों ये। यूएनडीपी मुख्य रूप से क्या संबंधित है? तो जैविक विविधता के संरक्षण में वो जो है यूएनडीपी काम करता है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। आगे बताइए दोस्तों, यदि आपको पता है तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। रियो दी जेनेरियो प्रसिद्ध है किसके लिए? तो पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। मिथियोनिन होता है, क्या होता है? कीटनाशक होता है जो छिड़काव करते हैं जिससे। निम्न में से किसे विश्व धरोहर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो लिवेनहॉक ने। सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है कहाँ? एक फफूंदी से। यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है बरसात की मात्रा नापने के लिए। लोहे पात्र में गैल्वेनाइज यानी परत चढ़ना करते हैं तो प्रयुक्त किया जाता है किसका? तो जस्ता का। पारे का मुख्य आयसक क्या होता है? तो सिकोबार। शुष्क बर्फ होती है, क्या होती है दोस्तों? शुष्क बर्फ ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। लेज़र किरणों की खोज किसने की थी? तो टी.एच. मेनन ने की थी दोस्तों। सोनार बहुत अधिक उपयोग में लाते हैं, क्या चीज़ है? तो नाविक। निम्न में से किसे वुड स्प्रिट कहा जाता है? तो मिथाइल एल्कोहल को। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है किसमें? संतरे में दोस्तों। खट्टा होता है जो भी, उसमें साइट्रिक अम्ल अक्सर पाया जाता है, जैसे नींबू है, आंवला है, संतरा है। पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन क्या होता है? पेडोलॉजी। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है किसका अध्ययन किस उसमें किया जाता है उसको आप जरूर देख लें कि किस चीज़ का अध्ययन किस में किया जाता है। इसमें जरूर देखो, अभी आपने 3-4 क्वेश्चन देख लिए होंगे, इस बार भी कंफर्म ये पूछे जाएंगे। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। लोहे में जंग लगना उदाहरण है किसका? ऑक्सीकरण का। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा। कौन किसको? ओ समूह जो ओ ब्लड ग्रुप है किसको दिया जाता है? सभी को। निम्न में से कौन सा भाग प्रदूषण का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हाइड्रोजन। प्रकाश वर्ष का संबंधित है, प्रकाश वर्ष का दूरी से संबंधित होता है। और ब्यूटी पार्लरों में बाल संवारने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। गोबर गैस के प्रमुख रूप में पाया जाता है किसमें? मीथेन। निम्न में से कौन सा जैविक उत्पादन का अपघटनीय है? तो एल्युमिनियम। तो दोस्तों ये जो है साइंस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ। 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों, ये दिवस भी याद रखना। 5 इसमें कोई ना कोई दिवस जरूर पूछा जाएगा। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। दोस्तों वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है वो मुझे बताइए, और प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है वो मुझे बताइएगा। तो दोस्तों इसके आगे हम देखते हैं। देखिए आपको मैं लॉ से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन बता देता हूँ। ये सारे जो है साइंस के क्वेश्चन है। देखिए साइंस कितनी भारी मात्रा में इनमें दे रखा है। भूकंप किससे नापते हैं? रिएक्टर स्केल से नापते हैं। किसके द्वारा एंथ्रेक्स बीमारी फैलती है? जीवाणु से फैलती है। प्रोटीन दाल में सबसे ज़्यादा होता है, आपने सुना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सी राजधानी कर्क रेखा से नहीं गुजरती है? तो पटना जो है वो नहीं गुजरती, बाकी सारी राजधानी गुजरती है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन से राज्य में? सिक्किम में है। 2011 की गणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितने स्थान पे? 35वां। तो दोस्तों कितना साक्षरता दर है 2011 के अनुसार अपने बिहार का? तो 63% है। और हाजीपुर रेलवे मंडल किसका मुख्यालय है? तो पूर्व ECR का, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। गया जिले में देवस्थान जो है उसमें किस पर्व का आयोजन था? तो छठ का आयोजन बहुत उल्लास से होता है। दोस्तों अंदाजा लगा लीजिए, बिहार में छठ जो है बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। ककोला जलप्रपात किस जिला में है? नवादा में है। मल्लिकार्जुन मंसूर पुरस्कार किसको दिया गया था? तो अमजद अली खान जी को दिया था। प्रवासी दिवस, देखो दोस्तों पूछ रहे हैं 2012 में प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित हुआ था? तो जयपुर में। और दोस्तों लास्ट टाइम कहाँ हुआ है वो भी मुझे बताइएगा, और कब मनाया जाता है वो भी मुझे बताइएगा। ये नहीं पता है मैं बता दूं कि 9 जनवरी को मनाया जाता है, और ये वाराणसी में लास्ट टाइम मनाया गया था। अब दोस्तों जिनको ये मैंने बता दिया, अब ये पता करके मुझे बताइए, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि किन को बुलाया गया था अभी जो लास्ट टाइम वाराणसी में आयोजित किया गया था। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो महासागरीय भूकंप होता है। 2012 में गायन संगीत कला में जो पद्म विभूषण पुरस्कार किसको दिया? भूपेन हजारिका। दोस्तों भूपेन हजारिका जी से मेरे को एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ जीके में, कि सबसे बड़ा जो बांध है या सेतु है वो भूपेन हजारिका बांध बनाया गया है।
अब जो है हमारा जो है महात्मा गांधी सेतु जो है बिहार वाला वो नहीं रह गया, सेकंड नंबर पे आ गया। भारत का 17वां राष्ट्रीय युवा जो है उत्सव कहाँ आयोजित किया हुआ था? मुंबई के अंदर। 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पे आयोजित था? डरबन में किया गया था। 2012 में भारत के गणतंत्र दिवस पर किस देश के प्रधानमंत्री आए? तो थाईलैंड के। दोस्तों आप बताइएगा मुझे, ये जो गणतंत्र दिवस गया है, इस गणतंत्र दिवस पे किसको इनवाइट किया गया था और क्यों इनवाइट किया गया था, और वो आए या नहीं आए, या क्यों नहीं आए? स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? तो ब्रिटिश पुलिस को कहा जाता है। बाईचुंग भूटिया किस खेल से? फुटबॉल से। आपको बखूबी पता होगा, ये बाईचुंग भूटिया बहुत अभी फेमस रहे हैं पीछे साल में भी। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, और ये बिहार से ही अलग हुआ था झारखंड। विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो सारण में। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? मार्कंडे काटजू। मार्कंडे काटजू कौन थे? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और अभी वो क्या है? 24वें तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त क्या थे? मतलब चंद्रगुप्त के क्या लगते थे? महान अशोक सम्राट। तो पौत्र यानी पोता लगते थे उनके। इसी से एक है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य साम्राज्य है उसकी स्थापना चंद्रगुप्त जी ने की थी। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया था? तो 1925 में किया था। खालसा पंथ का गठन किसने किया? दोस्तों ये देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। हालांकि ये 2 ऑप्शन है, तो यानी सी और डी दोनों ही सही होंगे, किसी पे भी लगा दीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया होगा क्वेश्चन पेपर में। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हॉस्टिंग्स थे। और लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या थे? इनके दौरान क्या हुआ था मुझे बताइएगा, कितनी व्यवस्थाएं सुधारी थी, क्या क्या इन्होंने किया था, कमेंट सेक्शन में। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी थे। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी है? तो पाली भाषा में। बौद्ध से संबंधित है त्रिपिटक। पाकिस्तान के ISI का प्रधान कौन है? जहीर अल रहमान। और अभी कौन है ISI के हेड, मुझे जरूर बताइएगा आप। निम्नलिखित में से कौन सा संविधिक संस्था नहीं है? तो भारतीय तेल निगम। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं होता है? तो ये बिक्री कर होता है, ये प्रत्यक्ष नहीं होता है, इनडायरेक्टली आता है। जैसे GST में भी आप देखते होंगे कि GST जब आप भरते हैं तो आपको डायरेक्ट GST का क्लेम नहीं मिलता है। आप दूसरी बार जब जाते हैं कहीं फिर भरते हैं तो उसके बाद आपको रिटर्न किया जाता है, जो सामान खरीदते हैं उसमें हिसाब करके। 31 मार्च 2012 में कौन सी पंचवर्षीय योजना हुई थी? 11वीं। और दोस्तों अभी क्या है, कौन सी योजना चल रही है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और कब से शुरुआत हुई थी, ठीक है, और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये मुझे बताया। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वाचिंग आवर चैनल JDS लॉ गुरुजी। जितने मैंने क्वेश्चन पूछे उसको कमेंट सेक्शन में आप जो लोग जरूर बताइए, और जहाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।